भारतीय जनता पार्टी महानगर के यशस्वी और लोकप्रिय अध्यक्ष, जिन्होंने अभी विस्तार पूर्वक मोदी सरकार की उपलब्धियां को अपने आप के बीच में रखी हैं, छोटे भाई आदरणीय राहुल श्रीवास्तव जी, आपके लोकप्रिय पार्षद। और मैं तो ये कहता हूं कि 70 वार्डों में जो महानगर में पार्षद हैं वो नेता के नाते काम करते होंगे, लेकिन अपने क्षेत्र के झरना टोला क्षेत्र में हर माताओं के लिए बेटा की तरह काम करने वाले लोकप्रिय आपके पार्षद श्री रमेश गुप्ता जी, महानगर के उपाध्यक्ष आदरणीय अच्युतानंद शाही जी, इस मंडल के जुझारू मंडल अध्यक्ष आदरणीय मनोज अग्रहरी जी, वार्ड नंबर 8 के लोकप्रिय नेता भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्र के मंत्री जितेंद्र वर्मा पल्लू जी, आदरणीय अमरनाथ चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय राजन जायसवाल जी, आशुतोष पांडे जी, शाही जी, यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों एवं मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, अभी आपके लोकप्रिय पार्षद रमेश जी ने और हमारे महानगर के अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव जी ने बहुत सारी बातें कही हैं। खेदनी जी यहाँ उपस्थित हैं, आप सब लोग कहाँ से बात शुरू की जाए। आप लोग बहुत देर से आए हैं, लेकिन जब देश ही आज़ाद नहीं रहल, आज के 65 साल पहले 1950 में देश आज़ाद भइल तो लोकतंत्र लागू भइल। जब देश आज़ाद नहीं रहल तो 1000 वर्ष देश गुलामी में रहल। कोई राजा शासन करते थे, कोई अंग्रेज, कोई मुगल। तो ये देश जब आज़ाद भइल तो 4 लाख से अधिक लोग बलिदान दिलन फांसी के फंदे को चूम के ये देश के आज़ादी खातिर। ओमे से सबसे अधिक लोग जो रहल वो गरीब माता के बेटा रहल, जकर घर में 2 रोटी खाए के ना रहल, वो देश की आज़ादी के लिए जा करके फांसी के फंदा चूम लिया। ये देश कोनो राजा महाराजा और उद्योगपति के बेटा अपन कुर्बानी दे दिहलस, ये नाते देश ना आज़ाद हुई। सामान्य परिवार के घर रहे वाले लोग जाके देश के लिए अपन बलिदान देला, देश का आज़ादी मिलल। और जब देश आज़ाद भइल तो सपना रहल कि जो गरीब हैं, जो समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, उनकी मदद हो। लेकिन देश नेहरू के हाथ में आ गई। ऐसे लोगों के हाथ में 50 वर्ष की आ गई कि देश में गरीबों की चिंता क्यों नहीं करी। अटल बिहारी वाजपेयी जी आए तो गांव-गांव में सड़कों से, गांव-गांव को सड़क से जोड़े खातिर, गांव-गांव में विद्युतीकरण खातिर 4 लेन 6 लेन सड़क पूरे देश में ये अटल बिहारी वाजपेयी जी शुरू कैले। आप में से कितने माताएं बहनें पहली बार जनधन में खाता खोलने वाली, जरा हाथ उठाई। अब की बारी खाता जगह खुलल है मोदी जी जो खाता खोलवाले हैं। आप लोग खाता बा कि नहीं बा? खाता बा। आप लोगों में बहुत लोग पहली बार खाता खोलना ना। आजादी 50 साल हो गई, केहू गरीबों की चिंता कही कि गरीब के भी खाता खुले चाहिए। गैस के जो सब्सिडी आवेला वो गैस आपके खाता में जाई। ओला पड़ गल, कुछ पड़ गल, किसानन के गैस उनके खाता में जाई। लेकिन ये लगेला कि बहुत कम पैसा जाता। लेकिन आप जानी जौन बड़े बड़े होटल बाणे शहर में, 5 सितारा होटल बाणे, बड़े बड़े लोग बाणे, 10 मंजिला मकान बा, बड़े बड़े होटल, वो सब गैस 50-50 गैस चल जाता रहा। सब्सिडी का पैसा वो बड़े बड़े होटल में चल जाता रहा। एक जनी 50-50 कनेक्शन ले रहा। गोला में एक जनी 700 कनेक्शन एक घर में जात रहा है।
ये सब गरीबन के पैसा ये लोग लूटत रहना। ये नाते मोदी जी कहना कि जब खाता में जाई तो ये जो लोग लूट मचौले वाला वो बंद हो जाई, और जब बंद हुई तो धीरे धीरे विकास का पैसा गरीबन में जाई। आखिर देश में 1 करोड़ लोग प्रलोभन देना। मोदी जी कहना कि जो अमीर हैं जिनके पास क्षमता है वो काहे खातिर सब्सिडी ली है, तो 1 करोड़ लोग ये देश में सब्सिडी छोड़ दिया ना। और जब 1 करोड़ सब्सिडी लोग छोड़ दिया ना तो वह पैसा मोदी जी 5 करोड़ भारत की महिलाओं को उज्ज्वला गैस के माध्यम से फ्री गैस कनेक्शन दिया ना। 5 करोड़ लोगों को वही में से दिया जाता। आप रमेश जी कहे हैं आपके क्षेत्र में अभी नहीं मिलल बा, बहुत सारी चीजें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बाटे नाते ना हो पाता। मोदी जी के जो योजना गरीबों को मिले चाहिए वो गरीबों के लिए नहीं मिल पाता कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में भाजपा का नहीं बा। अगर भाजपा के सरकार उत्तर प्रदेश में रही तो जो मोदी जी के योजना बा वो गरीबों तक जाई। ये सब योजना पहले का रहत रहा, राजा के बनत रहा जे रानी के पेट से पैदा होत रहा, यानी राजा के जो लड़का रहा वह राजा बनत रहा। आज के बाद जेके आप सब वोट देवे, आपके वोट में ताकत है, लोकतंत्र में ताकत बा। ये दियोले रहा यही गरीबन का, यही सामान्य लोगन का लड़का देश के लिए बलिदान देकर के लोकतंत्र लागू कैले। वोट का अधिकार जो बहुत बड़े नेता है वो आके हाथ जोड़ के जनता से कहिए हमके वोट दे 5 साल के बाद, और वो अधिकार आपके मिलल बाटे। आपके लोग तो आपके वोट में वो ताकत बाटे कि जेके चाहे ओके राजा बना, जेके चाहे ओके नीचे ले आ दे। ये ताकत आपके पहचाने पड़ी, और वो ताकत के बल पर लोकतंत्र में ये सबसे बड़ी ताकत ही बा। रमेश जी जो बात कहत रहे आपके क्षेत्र के पार्षद हमें, हमके वो बात याद आ गई जब हनुमान जी के भेजल गए लंका में सीता मैया के खोजे खातिर। हनुमान जी को कहल कि जाके सीता मैया खोज कर आओ। वो समुद्र लाग के गए, किसी तरह के समुद्र पार करके गए, वहां भूख लग गई, पेड़ पर कैसे फल खाई, चारों तरफ राक्षस थे। सीता मैया ने कहा कि फल खाने के लिए आदेश मिल गया, फल खात रहना, सब राक्षस विरोध करे लगना, किसी को इधर पटके किसी को उधर पटके, बाद में उनको पकड़ के ले गए लोग, उनके पोछ में आग लगा दिया, पूरा लंका जल गई। जब वापस आई ना तो सब लोग पूछे लगना कि आपके अंदर तो बहुत ताकत रहा, आप पूरी लंका के जला के लेके चली, आप तो चाहे तो सब कुछ कर सकेली। तो हनुमान जी कहना कि हमार कौनो ताकत नहीं रहा, वो सीता मैया के प्रताप रहा, भगवान राम का आशीर्वाद रहा। ये नाते जो रमेश जी ने कहा ये केहू का आशीर्वाद नहीं, ये अपने कर्मठता के आधार पर, अपने कर्म के आधार पर, अपने संघर्ष के आधार पर, आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से ये सब काम कर ले। और ये नाते हम कई बार संघर्ष में देख हैं। जब एसपी सिटी आप लोग गए रहनी, सैकड़ों महिलाएं वहां थी, माताएं थी। एसपी सिटी दौड़ के आये मारे खातिर हम संजोग से हम पहुंच गए, एसपी सिटी का हाथ पकड़ ले ली। कहनी अगर एक कार्यकर्ता के ऊपर एको लाठी गिरल तो हमन के पूरा भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करके तो ठीक कर दिल जाए। तो वापस वही इसमें बहुत सारे विषय आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। गोरखपुर के अपन सांसद योगी आदित्यनाथ जी महाराज केहू भी चल जाला, कबो जात पात नहीं कुछ नहीं, केहू के फोन करके केहू सबको अपने पे अपनी बात रखना, सब करना। तो ये सब लोकतंत्र के नाते हम तो कई बार इस सब बातचीत में सेवा का काम बहुत महान काम होला। और हम बार बार मैं देखता हूँ राशन कार्ड नहीं है, गरीबों को उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, गरीबों को उनको उपेक्षित सामान नहीं मिल रहा। रमेश गुप्ता जी लगातार संघर्ष करते हैं, लेकिन अगर वो ताकत अगर हर जनप्रतिनिधि के आधार पर हो जा और अपनी सरकार अपनी फेवरेबल चीज हो जा तो सब पूरा हो सकेला, वो योजना पूरे हो सकती है। उस योजना का लाभ दूसरे लोग लेते हैं, वो ताकत पैदा करना पड़ेगा। हम सब हिंदू धर्म में पैदा होने के नाते रामायण पढ़े नहीं, रामचरितमानस पढ़े नहीं, घर पे कोनो काम होला तो हर कीर्तन गावे नहीं सब, लेकिन सब रामायण रामचरितमानस 8 पुराण सब वेद सब कुछ पढ़ने के बाद जे एक रचयिता रहल है, वेद व्यास रचले रहना। एक बार वेद व्यास से
लोग पूछे, तुलसी बाबा से पूछे, तुलसीदास जी से, कि अगर सब रामायण और सब हिंदू का सब ग्रंथ अगर 2 लाइन में कहल जाए तो का होई? तो वेद व्यास कहले रहना कि अष्टादश पुराणस्य व्यासस्य वचनम द्वय परोपकाराय पुण्याय पर पीडनम पापम। वेद व्यास ने कहा कि 8 पुराण, सभी वेद, सभी रामचरितमानस, सभी रामायण में 2 बात लिखल बा, एक जो दूसरे के पीड़ा पहुंचावेला वो सबसे बड़ा पापी है, और जो दूसरे की सेवा करेला वो सबसे बड़ा पुण्य का काम कर रहा है। तो रमेश गुप्ता जी वही काम कर रहे हैं, ये सेवा का काम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा पुनीत काम है। इससे बड़ा और कोई काम हो नहीं सकता राजनीति में या कोनो क्षेत्र में। सेवा से बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। जे दूसरे के आंसू पोछ दियल, उससे बड़ा सुख कुछ ना है। इसलिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनके अंदर और वो क्षमता प्रदान करें कि और गरीबों की मदद करने की इनके ताकत मिले, ये उसी अनुसार काम करें। कई बार हम लोग विवेकानंद जी के पढ़े ले, हम विवेकानंद जी के गुरु रहना रामकृष्ण परमहंस जी। रामकृष्ण परमहंस जी कई बार कोई गाय को मारता था, डंडा से मारता, तो गाय के ऊपर अगर 60 उभर जा तो रामकृष्ण परमहंस जी अपने लेट के रोने लगते थे, छटपटाने लगते थे, उनके ऊपर 60 उभर जा। लोग पूछें तो कहे कि हमको जो है कोई किसी को मारता है, चाहे वो पशु हो चाहे मनुष्य, तो वो अपने अनुभव होने लगता है, क्योंकि सबके अंदर आत्मा तो एक बात, सबके अंदर ईश्वर का वास बा, तो वो चीजें महसूस होनी चाहिए। और कई बार लोग कहते हैं भगवान केहू देखले नहीं बा, लेकिन इजराइल देश बा जहाँ भारत में तो सब भगवान पैदा हुए हैं, भगवान राम यही पैदा हुए, भगवान कृष्ण यही पैदा हुए, सब भगवान भारत से पैदा हुए, अन्य देशों में कहीं नहीं। ये गौरव भारत के बाद इजराइल में एक कहावत, बहुत पुरानी कहावत है, क्योंकि भगवान सबको प्रत्यक्ष मिल नहीं सकता, इसलिए भगवान ने माँ को बनाया ताकि सब लोग माँ से मिल लेते हैं। माँ के अंदर बेटे के प्रति ममता होती है, और भगवान को भी अगर पैदा होना पड़ा, धरती पर आना पड़ा, तो किसी न किसी माँ की कोख का आश्रय लेना पड़ा, किसी न किसी माँ की गोद का आश्रय लेना पड़ा। इसलिए माँ और जननी ये बहुत बड़ी चीज होती हैं, पूजनीय होती हैं। आप सब इतना जाड़ा में आइल बानी, बहुत देर से आइल बानी, ते नाते हम अपन बात यही समाप्त करते हुए, हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी बात कही, हमारे पार्षद जी ने बहुत अच्छी बात कही, और सेवा का कार्य निरंतर ही कर रहे हैं। हम लोगों से जितना बन सकता है, आने वाले चुनाव के बाद, अभी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने वाली बा, और जितना भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हम गरीबों के लिए, हमारी सरकार गरीबों के लिए है, योगी जी ने कहा हमारी सरकार गरीबों के लिए है, और इसलिए जितना जने बाकी बना रहा, उज्ज्वला गैस में कनेक्शन नहीं मिलल बा, उन सब लोगों के हम लोग इंडियन गैस से के अधिकारी से बात करके सबके कैंप लगवा के हमको उज्ज्वला गैस के कनेक्शन बंटवाल जाए। जितना हो सकता है हम लोगों की क्षमता गरीबों के लिए कल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेगा बोलिए, आग्रह करेंगे। हाँ, इधर से आइए, उधर से सबके मिली दादी, मिली तुम्हें, चला धीरे निकल, हो जा जय माता दी। इधर ताकते रहिए, फोटो खींच लेना, इधर देखते रहिए, लाइव चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट हम लोग चला रहे हैं, इधर देखते रहिए, लाइव है। थोड़ा सा आगे सबको मिलेगा। नहीं माता जी यार, बड़ा सही बात, हम बैठ गए। फोटो खींच तैयार है तो फोटो खींच लीजिए। अरे कर दे, हम खींच दे। आई नहीं पापा खा के पेपर जाए।
आगे से आइए। दीजिए दीजिए आप सरवा थोड़ा इधर ये मैं तैयार सरवाई से कीजिए रहिएगा भैया इधर दीजिए दीजिए पीछे पार्षद जी चलिए चलिए हम लोग नीचे खड़े हैं। चला मत से जा तू मत से जाई हम माने कैसे यही मारा से सब जा लोग आगे मिली अरे गवा से नहीं दीजिए दीजिए जा खमन के ले लेगा भागू चली आगे बढ़ो हाँ हम के दे दो आप किसी दे देता हम लोग इधर हो जाओ जा बुढ़िया चला इनको बाहर निकाले। हाँ बाहर निकल ताकिए राहुल भैया अरे महाराज निकले थे बोलो ऊपर चढ़ गए नीचे ढवाब चढ़ एक लीजिए ना